और मैं कुछ वचन आपके साथ शेयर करूँ। आइए हम पहले दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर का आपका वायदा कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में। तो प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन बोले जाते हैं प्रभु हम उस पर चलने वाले बन सके प्रभु। हर एक जीवन परमेश्वर पिता वो वचन को सुन के और उस पर चलने वाला हो सके प्रभु। ऐसी सहायता और मदद करना हर एक के जीवन से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर के हमारे जीवन में क्या वायदे हैं, क्या शर्तें हैं, और जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है उन पर हम विश्वास करते हैं या नहीं। लेकिन हमें विश्वास करना है और उन पे चलना है। हम वचन में से निकाले मत्ती 7 का 7 निकाले। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बस मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या हमने मांगा परमेश्वर से? और मांगा तो परमेश्वर पे विश्वास रखा हमने कि हमने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर हमें दे दिया है। हमें परमेश्वर से मांगना है, पूरे विश्वास के साथ मांगना है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है हमसे कि वो हमें देगा। हमें वो बहुत कुछ देना जाता है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने काफी सारी इसमें रखी है हमारे लिए। हमें जो वस्तु हमारे लिए हमारी इच्छाएं जो परमेश्वर ने हमें दी है वो हमारे लिए रख छोड़ी है। इसमें हमसे कोई वस्तु ऐसी रख ना छोड़ेगा, ऐसा वचन कहता है। हमें बहुत सी आशीषें देना चाहता है खुदा। हमें मांगना है। हमारी नम्रता मांगती है खाई तो उसकी मम्मी उसे देती है। तो हमें परमेश्वर से मांगना है। मांगने के पहले तो देते ही नहीं हो आप, मांगने के बाद ही देते हो। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, मत्ती 11 पढ़ेंगे एक बार। मत्ती 7 का 11 सॉरी। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम बुरे होकर, हम इतने अच्छे नहीं है। हम कोई भी यहाँ पे जो बैठा है परफेक्ट नहीं है। हाँ ये बात है कि हम संसारिक में से अलग हो चुके हैं। हम भगवान यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, हम काफी बदल चुके हैं, लेकिन हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। जो हम अपने बच्चों को कोई भी हमसे मांगता है अच्छी वस्तु देते और अच्छी देते हम उसे, और परमेश्वर क्यों ना हमें देगा। इसलिए हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब हम परमेश्वर के वायदे देखेंगे जो परमेश्वर ने और हमसे किए। कुछ हम एक वचनों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन निकाले भजन संहिता 32 उसका 8। क्या ही धन्य है वह जिसका 32 मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। क्या हमने बुद्धि परमेश्वर से मांगी या हमने हमारी बुद्धि चलाई? हमें जो कोई कार्य होता है हम अपनी बुद्धि से ना करके परमेश्वर से मांगे। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा। क्या परमेश्वर से हमने हर बात में अगुवाई मांगी कि खुदा हमारी अगुवाई कर, या हमने हमारी बुद्धि पे चल के हर एक कार्य किया? हम अगर कार्य करेंगे वो हो भी जाएगा, लेकिन आगे जाके वो सफल नहीं होगा। जब तक हम परमेश्वर की बुद्धि पे नहीं चलेंगे, परमेश्वर की अगुवाई पे नहीं चलेंगे, तब तक वो कार्य हमारा सफल नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे तो जरूर आगे जाके, भले थोड़ी देर हो सकती है लेकिन आगे जाके सफल होगा और वो काफी फलवंत भी होगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमेश्वर ने हमारे लिए वायदे किए। ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने हमें वायदा किया है बस मांगोगे तो मिल जाएगा। हर एक बात के लिए, बुद्धि के लिए, समझ के लिए, ज्ञान के लिए, हर एक आशीष परमेश्वर ने हमें दी है। हम एक वचन निकाले भजन संहिता 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हालेलुया। हमने परमेश्वर की ओर दृष्टि की। क्या हमने की? हमें उस पे वायदा विश्वास रखना है और हमारी हर एक दृष्टि, जो भी हम कार्य करते हैं, हर एक कार्य परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है और हमारा मुंह कभी काला ना होगा। अगर हम हमारी बुद्धि लगाएंगे, हमारा समझ, हमारे ज्ञान से चलेंगे, हम अपनी अगुवाई से चलेंगे तो हमसे कुछ भी कार्य नहीं होगा, हर एक कार्य असफल होगा। हम एक वचन और पढ़ेंगे भजन संहिता 33 का 21। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है।
हालेलुया। बस वही है विश्वास, परमेश्वर के नाम पे भरोसा रखिए, हर एक कार्य परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए और हर एक कार्य आपके सफल होंगे और परमेश्वर आपको सबको आशीष देगा। आइए हम एक वचन और निकाले, भजन संहिता 37 का 4 और 5। यहोवा का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। हमने ऐसा किया। परमेश्वर का वायदा कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, मनोरथ यानी हमारी इच्छा, हर एक इच्छा वो ही पूरी करेगा और कोई भी नहीं कर सकता है। हम किसी को भी मनुष्य के सामने हाथ फैलाए, कुछ बोले, लेकिन हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। हम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रखिए, हर एक इच्छा वो ही पूरी करेगा और कोई नहीं कर सकता। मैं अपने एक जीवन की गवाही बताना चाहूंगी। जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो इनका जो आया था, ये जॉब करते थे, तो जॉब करते थे, तो अब ठीक है, मुझे तो जो पेरेंट्स बताएंगे वो होगा। लेकिन मैं जब मार्केट निकलती थी बाहर, जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो निकलती थी बाहर, तो लोग मेरे से पूछते थे कि भाई एंगेजमेंट हुई, हाँ ठीक है हुई, बढ़िया, कहाँ हुई? भिलवाड़ा में हुई। क्या करते हैं? भाई जॉब करते हैं। अब जो जॉब करता है तो नेचुरल ये सब जने पूछेंगे सैलरी कितनी है। अरे ये क्यों पूछते हो? जब बिजनेस करेगा कोई ऐसे कोई पूछेगा क्या कि भैया ना ये महीने में कितना कमा लेता है? बिजनेस में कोई नहीं पूछेगा। जॉब में 100% सब जने पूछेंगे कितना कमाता है। ये मुझे इतना अखाता था क्योंकि एक नहीं, करीब मेरे से 50 लोगों ने पूछ लिया होगा कि भाई कितना कमाता है। अरे यार, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरे को तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं घर पे आई, इतना रोई मैंने, मम्मी ये ऐसी बात हो रही है, मेरे को पसंद नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम जब चर्च में जाते रहे तो मैं, हमारे पास्टर जी हैं वहाँ पे, तो वहाँ से उनसे बात करी। बोला तू जा तो सही, तू परमेश्वर पे विश्वास करती है, तू जा, तेरा काम हमेशा सफल होगा। वही है, बस चिंता यहोवा पर डाल दे। और मैंने सारी चिंता यहोवा पर डाली। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे आपने इनकी गवाही में सुना था कि 1 महीने के बाद परमेश्वर ने इनको अपना बिजनेस दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हर एक इच्छा मैंने परमेश्वर से जो मांगा, परमेश्वर ने सच में मुझे दिया और जल्दी दिया। कभी देर भी लगाई है, लेकिन कभी हम निराश हो जाते तो लेट हो जाए तो टेंशन मत लेना, होगा, जरूर होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन होगा जरूर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक वचन निकाले, भजन संहिता 48 का 14 पढ़ दे। वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं 48 का 14। सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सदा सर्वदा परमेश्वर है, वो हमारी हमेशा अगुवाई करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है ये तुमने लिया इसमें अगुवाई हो गई, लेकिन हर समय में छोटी से लेकर बड़ी बात तक हम कुछ भी निर्णय ले परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे, हर एक चिंता परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे और परमेश्वर पे विश्वास रखे, वो ही हमारी पूरी करे और कोई नहीं पूरी कर सकता। हालेलुया। हम एक वचन निकालें, यशायाह 41 का 10 पढ़े। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक। और हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो पहले इधर उधर भागते हैं कि भाई शायद ये मेरी मदद कर दे या वो मेरी मदद कर दे। पहले तो इधर उधर ताकते हैं, फिर ही परमेश्वर के पास जाते हैं। कोई ऐसा है क्या कि सीधा परमेश्वर के पास जाते बैठता है? हम अच्छे हैं, हम सब जने परमेश्वर के पास जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हम सब अच्छे हैं। परमेश्वर के पास जाइए, इधर उधर मत ताकिए। और परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक। मैं एक गवाही देना चाहूंगी, गवाही देना चाहूंगी मेरी मम्मी की। अनमेरिड थी जब मम्मी, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें से वेडनेसडे और संडे निकाल के मम्मी पत्थरों और पेड़ों को पूजने वाली। सुबह से लेकर, सुबह गई 9 बजे, 12 बजे वापस आई, शाम को गई 5 बजे, रात को 10 बजे वापस आई। मतलब मंडे ऐसे पूरा, ठीक है, वेडनेसडे और संडे नहीं। फिर किसी ने मेरे से पूछा कि मम्मी सारा दिन कहाँ जाती है ऐसे ऐसे? मैंने कहा इधर जाती है उधर जाती है। फिर वेडनेसडे और संडे को क्यों नहीं जाती? मैंने कहा वो कोई है क्या किसी का टाइम जाने का? तो बोले वो भी बता दे, वेडनेसडे को इधर चली जाए, संडे को इधर चली जाए। तो हर टाइम पूरा हफ्ता वो कहीं ना कहीं जाती रहती थी। बस वही है, इधर उधर ताकना, यहाँ से कुछ मिल जाएगा तो वहाँ। लेकिन शांति कहाँ है?
परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास इतना मतलब जब मम्मी ने एक बार फर्स्ट टाइम वचन सुना था, मम्मी को ऐसी शांति मिली कि आज तक जीवन, मम्मी ने उसी समय जस्ट, हम तो क्या करते हैं कभी सुनते हैं, उसकी गवाही सुनी या उसको सुना तब हम विश्वास करते हैं। मम्मी ने तो क्या करा, एक दिन मेरे को किसी ने, मेरी फ्रेंड ने बुलाया था इसमें प्रेयर में, लेकिन मैंने मम्मी को बोला मैं नहीं जा रही हूँ, आप जाओ, ओनली फॉर एक दिन भी क्या, एक मीटिंग में। उसके बाद मम्मी ने सब कुछ करना बंद कर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सच में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुन लिया था कि हमें परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया था, अब वो किस समय आए वो पता नहीं है। जैसे मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया था कि भाई मैं जाती हूँ या ये, बल्कि पूछते थे संडे को मैं चर्च में से बाहर निकलती थी, इनका फोन आता था, तो मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया था। ये बोले कहाँ गई थी, मैंने कहा कहीं नहीं, इधर ही थी फ्रेंड के। तो मैं सोचती थी मैं क्या कैसे बताऊंगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर मेरी हर एक इच्छा को सुना, हर एक प्रार्थना को सुना। मैं जब आई तो शादी करके मैंने सोचा कि यार मुझे मना करेंगे क्या, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद तो मैंने इन सब एक बार डर के इनको बोला था कि यार मेरे को चर्च जाना, लेके चलोगे? बोला हाँ चल। एक बार भी मना नहीं किया, लेकिन ये किसने किया? मेरे परमेश्वर ने किया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मम्मी जो सांसारिक बातों में कार्य करते थे तो मेरे को वो भी किसी ने करने के लिए नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर शादी से मतलब जब स्टार्टिंग से मतलब आज तक मेरे साथ और हमेशा बना रहेगा प्रभु। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर के वचन में एक यशाया 45 का 2 और 3 में लिखा है, तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पित्तल के कवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम से लेकर बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तेरे आगे के चलूंगा। परमेश्वर हमें हमारे आगे हमेशा चलता है। हम अभी प्रेयर में भी आ रहे होते हैं ना, परमेश्वर हमेशा हमारे आगे चलता है। ऐसे नहीं कि हम अपनी ताकत से आ गए यहाँ पे, हमें यहाँ हम खुद की ताकत से नहीं आए हैं, वो हमारा परमेश्वर हमें लेकर आया है। हमें किसी से काम निकलना होता है, हम बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, सिफारिश करते हैं कि हम हमारे लिए काम कर दो, लेकिन हम वहीं घुटने टेक कर परमेश्वर से मांगेंगे, वो परमेश्वर हमारे साथ ही रहता है। अब एक मूर्त बना के चलिए कि परमेश्वर इधर है, गलत बात है जो भी बोलते हैं, इधर परमेश्वर है, दुष्टात्मा ऐसे बने, अपवित्र बात है, पवित्र बात है, ऐसे सोच। जैसे परमेश्वर है तो अगर अच्छा बोलेंगे तो परमेश्वर हाथों हाथ हमारे लिए कार्य करेगा। अगर आपके मुंह से गलत निकला तो परमेश्वर हट जाएगा, वो गलत कार्य हमारे लिए हो जाएगा। इसलिए मन में कोई संदेह न रखें कि हमारे लिए न होगा। न बोल दिया तो देरी हो जाएगी, हाँ बोल दिया तो जस्ट परमेश्वर बैठा है और हमारे लिए कर देगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। क्या हमने परमेश्वर से धन मांगा? अगर मांगा तो विश्वास रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले तो किसी मनुष्य पास जाते हैं, हमें धन चाहिए होता है, मनुष्य से मांगते हैं, या तो हम लोन पे भरोसा रखते हैं कि हमारा लोन हो जाए तो हमारे कार्य नहीं, हमारा लोन से भी कार्य नहीं होता, हमारा परमेश्वर से, जो परमेश्वर हम धन देता है ना, उससे कार्य होता है और वो हमेशा सफल होता है। भले हमारे लोन से कार्य हो जाएंगे लेकिन आगे जाके हमें खुद ही दिक्कत होती है, क्योंकि चुकाना भी पड़ेगा। ऐसे तो है ही नहीं कि भाई लोन ले लिया और मकान बन गया तो फिर हम फ्री हो गए, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए परमेश्वर भरोसा रखिए, वो हमें धन देगा, उससे हम कार्य करें और हम फ्री हो गए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के वायदे ऐसे नहीं, परमेश्वर से हमसे वायदा किया। हम अपने बच्चों से वायदा करते हैं ना, वो भी हम भूल जाते हैं। मैं इसको बोलती हूँ 1 महीने बाद मैं तेरे को ये लेके दूंगी, वो महीना निकल जाता है, देती भी नहीं हूँ। परमेश्वर का वायदे क्या क्या वायदे किए परमेश्वर ने हमसे, हमें उस पर विश्वास रखना है कि हमारे परमेश्वर ने हमसे इतने सारे वायदे किए, वो हमें देना चाहता है। वो चाहता है कि मैं बच्चों को दूं, लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले हम दूसरों पे विश्वास करते हैं, मनुष्य पे विश्वास करते हैं। हम ऐसे सोचते हैं अरे यार क्या करें, लेकिन पहले ही जो हमारे मन में इच्छा हो परमेश्वर के सामने जाएं। ये तो बोलते हैं कि तेरी इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती है। मैं इनसे मांगती हूँ ये लगे तू कभी चुप ही नहीं रहती है, रोज कुछ ना कुछ काम दे देती है,
वो मैं परमेश्वर को भी देती हूँ। आज मुझे ये चाहिए, वो मुझे ये चाहिए, और परमेश्वर देता है। हालेलुया, धन्यवाद हो, परमेश्वर सच में देता है और कार्य करता है। थोड़ी देर हो जाती है तो उसमें ये ना सोचे कि नहीं देगा, लेकिन वो हमें सही समय पे जरूर देगा और वो सफल होगा। किसी का होता है कि जल्दी हो गया, हम सोचते हैं इसका जल्दी कैसे हो गया, लेकिन वो उसका शायद संसारिक बातों में जल्दी हो जाता होगा, लेकिन वो क्या होता होगा कि आगे जाके सफल ना हो। और हमारा क्या है कि हमें भले देर से होगा, लेकिन आगे जाके फलवंत होगा और सफल होगा। हालेलुया। एक वचन हमारे साथ निकाले, भजन संहिता 84 का 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल। एक सेकंड सिस्टर, परमेश्वर हमको अनुग्रह भी देगा और महिमा भी देगा। ये हम लाइन साइड में बाद में पढ़ेंगे। खरी चाल चलते और उनसे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। अब ये वचन कहता है कि कोई मतलब परमेश्वर हमसे कोई भी वस्तु ऐसी रखना नहीं चाहता कि भाई हमें आशीष ना मिले। अब यही वचन है कि हम इसमें शर्तों में पढ़ेंगे। परमेश्वर की शर्तें क्या हैं? परमेश्वर की शर्तें हमने निर्गमन 20 में पढ़े हैं। 10 आज्ञाएं जो पढ़ी हैं हमने कि चोरी न करना, खून न करना, किसी घर का लालच न करना। हमने काफी सारी शर्तें पढ़ी है परमेश्वर की। ये हम सब करते हैं, सब जने बोले कि हम करते हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम सब खून कोई चोरी नहीं करते, ऐसा नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है हमारे लिए, अब ये है, हम तो संसार से निकल आए, हमारे लिए अब ये बातें हैं, ये शर्तें कि खरी चाल चलना। ये वचन कहता है जो खरी चाल चलेगा, जो खरी चाल चलेगा, परमेश्वर उसे कोई वस्तु रखना छोड़ेगा। तो हम खरी चाल चलेंगे क्योंकि हमको तो सब कुछ चाहिए परमेश्वर से, तो इसलिए ये शर्त है। दूसरी शर्त हमारी ये है कि भाई भजन संहिता 34 का 13, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। हालेलुया। परमेश्वर की शर्त यह है, वो तो जो हो गई, हम तो संसार से निकल गए, हम वो कार्य नहीं करते, लेकिन ये भी है अभी हम गुस्सा भी करते हैं, बुराई भी करते हैं। हमें बुराई भी नहीं करनी है, लेकिन जो बुराई करता है उसके पास में भी नहीं बैठना है। ये भी परमेश्वर की शर्त है। हमें किसी की बुराई नहीं करती, हमें अपनी जीभ पे कंट्रोल रखना है। हमारे पास्टर जी भजन सिंह जी कहते हैं हमारा चमत्कार हमारा जीभ में, हमारे मुंह में चमत्कार है। हम उससे गलत कैसे बोले, हम किसी की बुराई क्यों करें? हमारा चमत्कार हमारी जीभ में, हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए वो कार्य करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि चुपचाप रह, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर और कुड़कुड़ाना मत। सब वचन यही है, परमेश्वर की शर्तें यही है कि हर बात में मांग लिया, धीरज कर, कुड़कुड़ा मत, बुराई मत कर। ये शर्तें हमारे लिए, ये शर्तें हम संसार से निकल के आ गए, अब हमारे लिए ये शर्तें। अभी भी कुछ, अभी हम परफेक्ट तो है नहीं। कोई है क्या यहाँ पे? कोई परफेक्ट है क्या? कोई ऐसे बोल सकता है क्या कि मैं गुस्सा नहीं करता या मैं बुराई? करते तो है ना कुछ तो करते ही, कुछ ना कुछ तो कोई करता ही होगा। तो बस वही है परमेश्वर की शर्तें कि भाई और प्रतीक्षा कर, परमेश्वर से मांग लिया जो उसके लिए धीरज धर कि परमेश्वर ने तुझे देगा, सही समय पे देगा। ऐसे नहीं उस मनुष्य के समान नहीं कि उसका तो हो गया, उसका हो गया, वो सफल हो गया, लेकिन आगे जाके उसको वो उसमें से सुख नहीं मिलेगा जो हमें मिलेगा। जो परमेश्वर हमें धीरज धरने पे देगा उससे हमें सुख मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ये कहता है, मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि परमेश्वर ऐसा जीवन जिए कि जो आपको भाए। हम ऐसा जीवन जिए क्योंकि आपका वचन कहता है हम ऐसा जीवन, हम आप ये कहने पाए कि ये मेरे मन का सा व्यक्ति है, हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है वचन में, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल गया उसे मैं न बदलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन हमारे लिए, और परमेश्वर के मुंह से निकल गया, परमेश्वर ने हमसे जो वायदे किए परमेश्वर उसे पूरा करना चाहता है हमारे लिए।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सच में महान है। हम सबके लिए परमेश्वर ने हर एक इच्छा रखी है हमारे लिए। हम जैसा चलेंगे परमेश्वर हमें वैसा देगा, क्योंकि जो जितना बोएगा उतना वो काटेगा। परमेश्वर के हमारे जीवन में काफी सारे वायदे। भजन 91 पढ़ सकते हैं, भजन 23 पढ़ सकते हैं। भजन 91 हमेशा ऐसे हम पढ़े, वो तेरे निकट तेरे दाहिनी, तेरे नहीं ऐसे बोलना है, मेरे निकट दाहिनी, मेरे हजार दाहिनी 10,000 करेंगे, ऐसे मेरे कहना है हमें। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी हो, मुझे हमेशा, वो तो उसमें तो मैं आ रहा है, लेकिन हमेशा जो भी वचन हो मैं करके कर, ऐसे नहीं यहोवा मेरा चरवा मुझे घटी होगी, ऐसे नहीं, हमें ऐसे पढ़े यहोवा मेरा चरवा है मुझे कुछ घटी न होगी, ऐसे हम पढ़े और वचन पे ध्यान करें तो परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर हमेशा, पास्टर जी कहते हैं वो उसकी आंखें हमारे इर्द गिर्द रहती है, देखता रहता है वो हमें। तो हमें यही करना है कि हमें परमेश्वर सोचना है, हमेशा देखना है कि परमेश्वर हमें देखता है और हम ऐसा वचन पढ़े, ऐसा चले तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक कार्य सफल करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों के अंतर्गत इन वायदों को पूरा करता है। हम परमेश्वर के वायदों में, प्रतिज्ञाओं के अंतर्गत, परमेश्वर की तमाम बातों के अंतर्गत हम आगे बढ़े और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे जीवनों में इन बातों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर भरपूरी आए। और इन सारी बातों के लिए हमें पहले परमेश्वर से उन बातों को हमें मांगना है, हमें परमेश्वर के सामने अपनी डिमांड को लेकर जाना है और बाद में हमें क्या करना है, केवल मांग करके रुक नहीं जाना, हमें अपने लाइफ को भी चेक करना है। क्या मैं अपने जीवन के अंदर बातों के अनुसार चल रहा हूँ? क्या मेरे जीवन के अंतर्गत एक खरी चाल है? क्या मेरी चाल सही है? क्या मेरे मुंह से निकले शब्दों के अंतर्गत क्या है? क्या मैं बुराई की बातें मेरे मुंह से लगातार निकाल रही हूँ या मेरे शब्द में मुंह के द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? जीवन के हर एक क्षेत्र के अंतर्गत मैं पिता की महिमा कर रहा हूँ, मेरे शब्दों के द्वारा आशीष की बात निकल रही है। यदि ऐसा मेरे आपके जीवन के लिए है, आपसे कहना चाहते हैं जैसा प्रभु का पवित्र वचन पढ़ा गया, वो हमसे किसी भी भली, किसी भी अच्छी, किसी भी आशीष वस्तु को रख ना छोड़ेगा, हमारे जीवन में आएगी। आइए अपनी आंखों को मेहरबानी से बंद करें। हमारे जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की योजना पड़ी है, परमेश्वर की योजना प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है। परमेश्वर का वचन के अंतर्गत 100-200 नहीं, हजारों प्रतिज्ञाएं हैं, हजारों ब्लेसिंग हैं आपके मेरे लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए। वो आशीषें, वो आशीषों की वर्षा या आशीषों की वो तमाम बातें केवल परमेश्वर लिख नहीं दी, लेकिन इसलिए लिखी है मैं आप उनको अपने जीवन में ग्रहण करें। वो हमें देना चाहता है, वो हमारे जीवन में उन बातों को उतारना चाहता है। तो आइए जैसे हम लगातार प्रभु के साथ अपने आप को लेकर के प्रभु यीशु के लहू से धुलकर शुद्ध होकर के सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम विश्वास करते हैं बहुत जल्दी प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं अपने आप के लिए कह सकता हूँ और आप में से कई लोग ऐसा कह सकते हैं, हम इस बात का ऐलान करने जा रहे हैं, हाँ अब मैं पूर्ण सिद्ध हूँ, अब मैं पूरी तरह सिद्ध हो चुका हूँ, मैं सिद्धता के बिल्कुल प्यारे परमेश्वर के उस पॉइंट तक पहुंच रहा हूँ। आपसे कहना चाहते हैं हम उस जगह तक पहुंच के पिता की महिमा करने जा रहे हैं, हम पिता के नाम को महिमा देंगे। आइए अपने आप को प्रभु के नजदीक लेकर चले, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। यदि आपके जीवन में कोई आवश्यकता है, कोई जरूरत है, कोई ऐसी बात है जिसके लिए आप कहते हैं कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में पूरा होने पाए, परमेश्वर इसे पूरा करेगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए प्रभु जी, वचनों के लिए प्रभु जी, आपके प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी, अलग जगह से यहाँ पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा कर रहे हैं। हम इस समय प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर आपकी पवित्र सामर्थ्य आपके लोगों के अंदर बहने पाए और प्रभु के वचन के अनुसार और आने वाले दिनों के अंदर खुदा तेरे वचनों को जब व्यक्तिगत तौर से पढ़ते उन अगुवाइयों को प्राप्त करते आगे बढ़े, ताकि आप इनकी अगुवाई कर सके। जैसा आपने वायदा किया है, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तुझे गुप्त धन दूंगा। यीशु के नाम से पिता, मैं और हम जितने लोग यहाँ इन आशीषों को प्राप्त कर आपकी महिमा कर सके। यदि यहाँ कोई बीमारी की अवस्था में प्रवेश, आपकी चंगाई उसके जीवन बहने पाए। यदि कोई यहाँ निराश है, यीशु आपकी सामर्थ्य उसके जीवन में एक नई आशा आने पाए। सब बातों द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन।